अली मोहम्मद खान साहब, कल तक तो ये आप लोग कह रहे थे कि अगर एतमाद का वोट वज़ीर आला पंजाब नहीं लेते तो हमारे जो अरकान है वो पंजाब असम्बली से रिज़ाइन कर देंगे, इस्तीफे दे देंगे। तो अब अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि ये खबरें आई कि अभी आप लोग एतमाद का वोट नहीं ले रहे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। परवेज़ इलाही साहब ने मुतअद्दिद बार एक बात की कि असेंबली इमरान खान साहब की अमानत है और जब वो कहेंगे मैं तोड़ दूंगा। बीच में कुछ और भी फिर बयानात आए, बातें हुई मीडिया की तरफ से, अपोजिशन, वहाँ की जो मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन में है उन सब लोगों ने जिस तरह की बातें की, और फिर गवर्नर साहब ने जब वो सारा खेल खेला बदकिस्मती से, बदनीयती पे मबनी और एक तरह से 58(2)B की वो पुरानी चीज़ जो है वो जिन दोबारा एक पुरानी शराब को नई बोतल में बंद करके लाने की कोशिश की गई कि जब गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने की एक साजिश मैं कहूँगा वो इसलिए की गई कि हुकूमत जो है वो गिराई जाए ताकि जो पंजाब असम्बली है उसको तोड़ा ना जा सके। हालांकि लोग खुद कहते थे कि अगर आप नया इलेक्शन चाहते हैं आप पंजाब और केपी असम्बलियां तोड़ दें, अगले दिन हम आपको कौमी असम्बली तोड़ के दे देंगे, इलेक्शन की तरफ हम चले जाएंगे। अब वो अपनी बात से पीछे, लेकिन अब आप लोग ठीक है वो तो अपनी बात से पीछे हटे, अब आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? पे मैं बात करना चाहूंगा। जो आपने स्पेसिफिक सवाल किया कि एतमाद का वोट, देखें हाई कोर्ट लाहौर में जब वो प्रोसीडिंग चल रही थी जिसने गवर्नर साहब की उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जिसके जरिए उन्होंने वजीर आला साहब को ख़त्म किया था और जो है वो जो एक शब खून मारा गया था, तो उसी कार्रवाई के दौरान जहां तक मैं समझा हूं तो हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, अगर वजीर आला साहब एतमाद का वोट लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन अदालत की तरफ से कोई उन पे कदगन या पाबंदी नहीं है कि आप लाजमन लें। 11 जनवरी की तारीख इसलिए दी कि ऐसा ना हो कि वहां से वजीर आला साहब की वजारत आला बहाल हो और अगले ही लम्हे वो तोड़ दें, तो ऐसा लगेगा खुदा न खास्ता कि जैसे अदालत जो है इनके साथ मिल के ये सारा हुआ है। तो अदालत ने सिर्फ जाहिर है उनका एक इकराम है, उनकी एक इज्जत है, उसको बरकरार रखने के लिए कि भाई आपने 11 तारीख तक आप इसको नहीं तोड़ सकते, तो एक जेंटलमैन कमिटमेंट की गई कि अंडरटेकिंग दे दी गई वजीर आला साहब की तरफ से, हमारे एलआई की तरफ से, पीटीआई की तरफ से कि ये हमारे वजीर आला इसको नहीं तोड़ेंगे, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली वो अब भी। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने कहा कि हम 11 से पहले वोट लेंगे, देखना पड़ेगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? उससे पहले आप लोगों ने उसके बावजूद आप लोगों ने कहा कि 11 तारीख तक हम वोट लेंगे, लेकिन अब अचानक फैसला क्यों बदला वोट ना लेने का? देखिए मैं आपको वजह बता दी है। मुख्तलिफ किस्म के सियासत में आपकी मैनेवरिंग होती है, आप अपना एक बयान डेवलप करते हैं, एक बात करते हैं, फिर आप उसको जो बेहतर होता है पार्टी के लिए आप वो लाइन ले लेते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है जो मैंने आपको बताई है कि कोई आईनी कानूनी कदगन तो उन पे नहीं है कि आप लाजमन आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जिसकी बिना पे उनकी वजारत आला खत्म की गई थी वो नोटिफिकेशन ही जो है अदालत आलिया ने उसको खत्म कर दिया है। तो अब देखते हैं 11 तारीख जो हाई कोर्ट में पेशी है उसके बाद सिचुएशन मजीद क्लैरिटी की तरफ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट पर क्यों ये खदशात हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि एतमाद के वोट में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही है? इस्टेब्लिशमेंट का क्या अमल दखल है एतमाद के वोट में? देखिए वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इमरान खान साहब ने जिन चीजों की तरफ इशारा किया, तो एक तो हमारे जो कुछ एमपीएस की तरफ से बात आई कि उनको न्यूट्रल रहने का कहा गया है कि आप वहां ना आए, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त कराची में हो रहा है, ये चीजें सब जो कराची की डायनामिक्स को समझते हैं उनको पता है, उनको अंदाजा है कि इस तरह से अचानक एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों का मिलना तो सवालिया निशान वहां भी उठ रहा है। और बलोचिस्तान जहां आपने खुद अभी अर्ज किया, आपने अपने इब्तदाइया में अपने बात में आपने गोश गुजार किया कि वहां सियासत से ज्यादा रियासत की बात को अहमियत दी जाती है, तो वहां अब आप देख रही होंगी कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप कहते हैं, तो बाप जो है अब बच्चा बन रही है और बगल बच्चा बन रही है, अंदाजा ऐसे लग रहा है, और पीपल पार्टी की तरफ सब जा रहे हैं। तो आप बताएं फिर ये क्या हो रहा है, किधर से हो रहा है? तो खान साहब के कुछ खदशात हैं और हमें लगता है कि जनवन है, उन खदशात को दूर जरूर किया जाना चाहिए।
एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अगर ये फैसला हो चुका है इंस्टीट्यूशनली, अगर इंस्टीट्यूशनल फैसला है कि हमने दूर होना है, तो हम इसको सराहते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन उस पर फिर मजबूती से हमें कायम भी रहना होगा सब लोगों को, ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। नहीं तो आप लोगों को ये भी तो खदशा है ना, इमरान खान साहब को ये भी खदशा है कि उनको नाअहल करने की कोशिश हो रही है, उन्हें सियासत से आउट करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए आप लोगों के जो अरकान है पंजाब असम्बली के, उनको भी कहा जा रहा है कि आप लोग न्यूट्रल हो जाएं। शायद इसीलिए कराची में एक दोबारा से MQM को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों के जो साबिक लोग हैं, अलीम खान हैं, जहांगीर तरीन है, इन पर मुश्तमिल एक नया ग्रुप सामने आ रहा है जो मजीद आपकी पार्टी से लोग लेकर जाएंगे। तो क्या ये सब कुछ इस्टेब्लिश करवा रही है इमरान खान की सियासत को खत्म करने के लिए? नहीं, मैं इस तरह तो नहीं कहूंगा कि सब कुछ कोई वो कर रहे हैं। जाहिर है नई जो चेंज ऑफ कमांड हुई है उनको कुछ वक्त भी हमें देना है ताकि वो जो चीजें माजी में गलत हुई हैं उसको वो ठीक कर सकें। ऑन ऑफ बटन तो है नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उम्मीद अफजा भी हैं। जो आजम स्वाति साहब को अल्लाह के करम से बेल मिली है, और वो बेचारे 70-75 साल के बुजुर्ग के साथ जो हुआ सर्दियों में, और जिस तरह से उनको अखलाकी और जहनी तौर पे जो टॉर्चर हुए हैं, वो चीज़ें अल्लाह करे कि मजीद बेहतरी की तरफ जाएं। तो इंशाल्लाह हम पुर उम्मीद तो हैं, लेकिन उसके लिए मजबूत स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक किया जाना ज़रूरी है। बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नून भी है, जो जाहिर है इस वक्त वोट और ताकत, अवामी ताकत तो इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन ये जमातें भी एक हकीकत तो है, वो भी अपनी गेम तो कर रहे हैं। इस्तीफों का मरहला मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे? लोगों की बात की है जो हमारे पुराने लोग हैं। इस्तीफों के मरहले का मुकम्मल ना होना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वाकई तहरीक इंसाफ के लोग कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए राजी नहीं है। देखें, हर कोई किसी जमात में कोई किसी नजरिए के साथ है, कोई सिर्फ पास होने के लिए आया है, कोई हकीकी तब्दीली के लिए इमरान खान साहब के साथ आया है। हर किसी से ये एक्सपेक्ट करना कि हर कोई इमरान खान साहब के लेवल की कमिटमेंट के साथ सियासत कर रहा है, वो थोड़ी ज्यादा है। जाहिर है कुछ लोगों की सोच होगी, लेकिन इमरान खान साहब की साथ अगर किसी की कमिटमेंट नजरियाती नहीं भी है, और सिर्फ वो हल्के की सियासत करते हैं, उनको भी इसका पता है क्योंकि सियासी बका सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है। किसी ने सियासी खुदकुशी करनी है, चला जाए मियां शहबाज शरीफ साहब के पास, अल्लाह ताला के करम से हमें और लोग मिल जाएंगे। तो मैं नहीं समझता इस वक्त कोई भी सियासी खुदकुशी के मूड में है। बाकी जो आपने 2-3 नाम लिए हैं मेरे काबिल एहतराम है, हमारी जमात में रहे हैं, और लेकिन ये सारे चले हुए कारतूस हैं, और इंशाल्लाह ये इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन जैसे चले हुए कारतूसों के लिए अली मोहम्मद ही काफी है। खान साहब तो बहुत बड़े लीडर हैं, जहां जहां जो इन्होंने जो कुछ करना है वहां मैं हर पार्टी छोड़ने वाले को चला हुआ कारतूस ही कहा जाता है उन लोगों को जिनका पार्टी में बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, जिन्होंने हर थिक एंड थिन में साथ दिया हुआ होता है। इंसान का कैरेक्टर मुश्किल में सामने आता है, इंसान का कैरेक्टर मुश्किल में सामने आता है। वो बंदा गोली खा के पाकिस्तान के लिए खड़ा है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स हैं, या जो अपने आप को तहरीक इंसाफ के स्टालवर्ड्स या लीडर्स कहते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीडर हमारा यही रिजर्वेशंस उन लोगों की भी हैं, रहना चाहिए। यही रिजर्वेशंस उन लोगों की भी हैं। जहांगीर तरीन की भी ऐसी ही रिजर्वेशंस हैं, अलीम खान की भी यही रिजर्वेशंस हैं कि मुश्किल वक्त में जिस तरह खान साहब ने उनका साथ छोड़ा, उस वक्त कौन जिम्मेदार था? मुश्किल वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ा, खान साहब ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, अगर किसी ने कुछ गलत किया है उसको खान साहब डिफेंड खान साहब ने नहीं किया। खान साहब का काम मेरे अली मोहम्मद के या किसी भी तहरीक इंसाफ के लीडर के गलत कामों को डिफेंड करना नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं हक पे हैं और खान साहब आपसे पीछे हटे, आप हमें बताएं खान साहब आपके जाती कामों से उनका क्या काम है। वो एक मुश्किल सूरत हाल के लिए एक मुश्किल लीडर है, मजबूत आदमी खड़ा है। इस वक्त अगर किसी ने पाकिस्तान का सोचना है उसको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी जिसने अपने बिजनेस का सोचना है, अपनी सियासत का सोचना है, ये सारी हमारी स्टेटस को ये करते रहे। ये जिन लोगों के आपने नाम लिया, मैं दोबारा कह रहा हूँ मेरी काबिल एहतराम है, लेकिन इमरान खान साहब से जुड़ने से पहले इनका किसी को नाम भी पता था, कोई मिनिस्ट्री ले ली होगी कहीं। पूरे मुल्क में इज्जत उनको अल्लाह ताला ने इस जमात की वजह से दी है। बहरहाल छोड़े, चले हुए कारतूसों पे बात नहीं करते, मुस्तकबिल की बात करते हैं, और मुस्तकबिल इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान साहब का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में भी ये बात है कि मुस्लिम लीग काफ पर भी ये दबाव डाला जा रहा है, परवेज इलाही, मोहनिस इलाही पर भी बकौल उनके ये दबाव डाला जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PDM का साथ देने के लिए। देखिए, मैं तो कोई ऐसी, मोहनिस साहब तो बड़े क्लियर हैं खान साहब के साथ,
और बड़ी उनकी कमिटमेंट है। परवेज इलाही साहब के बयानात ऐसे आए हैं जिस पे कभी कोई सवाल भी उठते हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपनी पोजीशन फिर भी क्लियर की है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो अपनी बात पे पक्के खड़े रहेंगे। बाकी अगर वो हमारे साथ नहीं भी जाते, इंशाल्लाह हम, अल्लाह हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है। इलेक्शन चाहे 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, अगर हमारे साथ को नहीं जाना चाहता तो जोर की तो जबरदस्ती की शादी तो नहीं है ना जी। ये तो सियासत है। अगर वो समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनकी कमिटमेंट आगे नहीं चल सकती तो ना चले। हम तो नेक नियति से उनको साथ लेके चल रहे हैं, इज्जत दी है, 10 सीटों पे वजीर आला बने बैठे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं अल्लाह के करम से। तो उनको भी चाहिए कि अपनी कमिटमेंट पूरी करें। नहीं करते तो फिर भी दुनिया आगे जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। इमरान खान साहब ने 25 साल जो है मुश्किलात से वो हमारी जमात गुजरी है, मैं गुजरा हूँ, हमारी जमात के और लोग गुजरे हैं। तो इन मुश्किलात की हमें परवाह नहीं है। बाकी हमारी कमिटमेंट है, हमारे एलाई हैं, हमारी तरफ से कोई जो है वो कमी इंशाल्लाह उनको वो नजर नहीं आएगी। ये जमात, हम लोग जो हैं, हम लोग रिएक्शन में आए हैं। हम इस पाकिस्तान की तबाही जिन लोगों की है 1987-85 से लेके जो उन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ, हम लोग सिर्फ पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब के साथ, तरीक इंसाफ के साथ हम खड़े हैं। तो जो लोग मुल्क के लिए खड़े होते हैं वो फिर थोड़ी थोड़ी मुश्किलात से नहीं घबराते। सही, देख लेंगे इंशाल्लाह।